मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत हम 200.1 यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का समाचार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई है? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से भी नहीं हो पा रही है। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पा रहा है, ना उसकी बातों को कोई और समझ पा रहा है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को खत्म करना चाहता है वह, लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा है। उसे लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी उसे सजा रही है, जिससे तुमने उससे दूरी बना ली। तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया, इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत नकारात्मकता भर कर गई है। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। इससे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगी। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अंतर आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें यह काम करना है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखें, जो उसके लिए सोचे। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया। वह रो रहा है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा जिसने उसकी हर बात को समझकर उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है, और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसके साथ वह घुट रहा है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना वह अधूरा और अकेला महसूस करता है। वह और उसकी यह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही है। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उससे बात क्यों नहीं रहे हो, और वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता, लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उसकी गलतियों पर टोकते, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चीड़ मचती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई देते थे कि तुम गलत नहीं हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चल कर आओ, लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे। जब तक वह खुद सामने से तुमसे माफी नहीं मांगता, उसे माफ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर कुर्बानी दी है,
इस बार उसे अपनी सच्चाई साबित करने दो और आज नहीं तो कल वह तुमसे बात जरूर दूर करेगा क्योंकि वह तुम्हारे बदलते रूप से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर रहा है। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए और उसे पाने के लिए, लेकिन अब वही प्रार्थना वह करेगा, वह भीख मांगेगा भगवान से कि तुम उसे एक मौका और दे दो, उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो। मेरे बच्चे, तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है और उसने तुम्हारा कहाँ अपमान किया है, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया है। उसे यह सारी बातें खुद समझनी होगी, तभी वह अपने अंदर परिवर्तन ला पाएगा। कुछ दिनों के अंदर ही वह तुमसे माफी मांगेगा और अपनी हर गलती को सुधार कर अपने सारे वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा। वह उसे भी पता है उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, तभी तुम उसकी बातों में आ गए थे, पर अब उसे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कभी तुम्हारे चरित्र का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर बात पर, हर कदम पर तुमसे सबूत मांगे गए, पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा जहां उसे खुद को, खुद की मासूमियत को साबित करना पड़ेगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है और यह इतना आसान नहीं होगा। उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे से दूर हो गए, तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए तो तुम्हें उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, लेकिन अब मैं उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांगते हुआ देखना चाहती हूँ और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को सुधारने का वादा नहीं करेगा, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। उसने दुख तुम्हें दिया है तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी और इस बार कदम उसे उठाना पड़ेगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आग करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा, तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियां पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था, तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। यह महीना तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का है। तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागे, कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करे। इस महीने में मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेगी।
तुम्हारी स्पिरिचुअल ऑफ किनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम जरूर करना। सफलता मिले या ना मिले, यह सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिसाल के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मसूर अंडी थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। तुम्हारे काम में भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुके हैं और वह टूटे हुए रिश्ते, उनकी यादें तुम्हें आज भी तकलीफ देती है। अब तुम सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठे हो कि जो होना होगा हो जाएगा। मैं थक गया हूँ, अब जिसको जो करना है करें, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों न आ जाए, इस दिन का पूरा फायदा उठाना मेरे बच्चे, और अपने भविष्य को तुम्हें खुद लिखना है। तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। यह तुम्हें असंभव लग रहा है, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी है तुमने। हर रास्ते, हर सपने का अंत लग रहा है, तो यह अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है मेरे बच्चे। मैं वहां नई शुरुआत करने वाली हूं जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम इतना नेगेटिव मत सोचो, यूनिवर्स नई योजना बना रहा है तुम्हारे लिए। तुम पुरानी बातों पर ही रो रहे हो, पर अब नई शुरुआत की तरफ ध्यान दो मेरे बच्चे। बहुत लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है। यह सच तुम्हारे जीवन के छुपे कुछ राज बाहर लाएगा, जो तुम्हारा दिल तो तोड़ देंगे, पर साथ ही साथ तुम्हारे जीवन में चमक भी भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में खुशी और सक्सेस मिलेंगे। खुद की नॉलेज को बढ़ाओ, मेहनत करो, तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाला है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद।